प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी हाफिज कुरान लड़की के बारे में बताइएगे कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी सच्ची और दर्दनाक कहानी जो ईमान को झकझोर दे और दिल को रुला दे। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है, ताकि हम सब अपना मुहासिबा कर सकें, अपनी जिंदगी का रुख सही कर सकें। दोस्तों, यह कहानी पाकिस्तान के एक छोटे से शहर की है जहां एक बहुत ही नेक और बेहद हसीन लड़की रहती थी। उसका नाम था मरियम। बचपन से ही बेहद होशियार और फर्माबरदार। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में पूरा कुरान पाक याद कर लिया था और पूरा इलाका उस पर फख्र करता था। लोग उसकी माँ से कहा करते थे, बहन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी बेटी तो जन्नत की हूर है क्योंकि अल्लाह ने उसे कुरान दिया है। हर कोई समझता था कि मरियम का रुतबा बहुत ऊंचा है और वाकई कुरान का हाफिज होना सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल सच्चाई तो इसके बाद शुरू होती है। मरियम कुरान तो याद कर चुकी थी, मगर जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी सोच बदलती गई। वह कुरान की तिलावत बहुत कम करने लगी, बल्कि कई महीनों तक एक बार भी पूरा कुरान नहीं पढ़ती थी। अपने दोस्तों के साथ घूमना, दिलचस्पियों में खो जाना, सोशल मीडिया में लग जाना और बेपरवाह जिंदगी गुजारना उसकी आदत बन गई। शुरू में उसकी माँ उसे समझाती थी कि बेटी, अल्लाह का दिया हुआ यह अमानत है, इसे संभालो, कुरान पढ़ो वरना गुनाह होगा। मगर मरियम हंसकर कहती, अम्मी, अल्लाह रहम वाला है, मैं अभी जवान हूं, बाद में बहुत पढ़ लूंगी, ख्वामख्वाह डराया ना करो। और धीरे धीरे उसने नमाज भी छोड़ दी। जब भी माँ नमाज के लिए उठाती वह गुस्सा होकर कहती, मुझे मत तंग करो, मेरा मूड खराब होता है। दोस्तों, याद रखना, कुरान याद करना एक बड़ा मुकाम है, लेकिन उसे भूल जाना, उससे बेपरवाह हो जाना, इससे बड़ी तबाही कोई नहीं। क्योंकि कुरान हाफिज के सीने में अमानत होता है और अमानत में खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। मरियम के साथ भी यही हुआ। वह घमंड में आ गई। लोग उसकी तारीफ करते, परिवार उसे इज्जत देता, मगर उसे लगा कि वह जो चाहे कर सकती है, इस जिल्लत का कोई हिसाब नहीं लेना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आया कि मरियम अचानक बीमार हो गई। पहले तो मामूली बुखार समझा गया, मगर 2 दिन बाद हालत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा, शरीर के अंदर इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल चुका है, शायद बहुत देर हो चुकी है। घर वाले घबरा गए। माँ रो रो कर दुआ करने लगी, मगर मरियम दर्द से चीख रही थी। वह बार बार कहती, मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे अंदर से जला रहा है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कुछ ही घंटों में मरियम की मौत हो गई। पूरा घर रो रहा था। मगर दोस्तों, असली दर्दनाक मोड़ तो उसके बाद आया, जब मरियम को कब्र में उतारा गया। उसके बाद कब्र बंद कर दी गई। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा। घर के लोग रो रहे थे, मगर अचानक कब्रिस्तान की तरफ से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्दनाक कि हर कोई कांप उठा, जैसे कोई जानवर काट रहा हो। कुछ लोगों ने कहा शायद बिल्ली या कुत्ता होगा। मगर दोस्तों, अगले दिन जब कब्र खोली गई, क्योंकि माँ बार बार कह रही थी, मुझे दिल से एहसास हो रहा है, मेरी बेटी तकलीफ में है, मुझे उसकी कब्र देखनी है। जब कब्र खोली गई तो जो देखा गया वह हर इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक था। मरियम का चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें खौफ से खुली हुईं, हाथ मरोड़े हुए जैसे किसी ने पकड़कर तोड़े हों, और कपड़ों पर जलने के निशान जैसे आग किसी ने सीने के अंदर से लगाई हो। मां चीख पड़ी, या अल्लाह, मेरी बेटी को क्या हुआ? मौलवी साहब ने रोते हुए